नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं बात करना चाहता हूँ एसबीआई कार्ड्स क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की, जो कि 8 मई 2020 को अनाउंस हुए हैं। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टैंडअलोन जो रिजल्ट्स हैं, नेट सेल्स 1983 करोड़ से बढ़ के 2433 करोड़ हो गई है, जो 22% का जंप है। लेकिन जब बॉटम लाइन आप स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 248 करोड़ से घट के 83 करोड़ रह गया है मार्च 2020 में। इसमें -66% का फॉल है। अगर आप इसी को एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि जो नेट सेल्स है वो मार्च 2019 में 6,999 करोड़ से नेट सेल्स 9,276 करोड़ हो गया है। यानी एनुअल बेसिस पे आपका जो है चेंज जो है वो 32.54% है। वहीं स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो 864 करोड़ से 1244 करोड़ हो गया है। यानी एनुअल बेसिस पे हमारे प्रॉफिट 43% बढ़े हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 66% गिरे हुए हैं। की मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो पीई रेशियो कंपनी का 62% 62.52 है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 15.05 है। सेक्टरल पीई 33 है। सेक्टरल प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 1.61 है। 1 मंथ का अगर आप चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी लिस्टिंग 730 के आसपास हुई थी और प्रेजेंट में स्टॉक जो है 574-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अभी अपनी 50 डेज़ डीएमए की जो लाइन है ग्रीन कलर की, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी अभी ये काफ़ी कमज़ोर है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग जो कि एसबीआई है, एसबीआई बैंक के पास इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 69.55% प्रमोटर होल्डिंग उसी के पास है। एफआईआईज ने इसमें 4.61% की होल्डिंग ले रखी है। म्यूचुअल फंड ने 1.6%, इंश्योरेंस कंपनी ने 0.17, अदर डीआईआईज 1.48 और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 22.59% की होल्डिंग ले रखी है। अगर आप कंपनी की सेल्स देखते हैं तो 5 साल में 37% के रेट से बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 24% के रेट से। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 29.52% के रेट से बढ़ रहा है। सीएजीआर नहीं दिखाया गया है। हाँ, सीएजीआर की क्योंकि उतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है, इस वजह से सीएजीआर रिटर्न नहीं दिखा रहा। अब अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की, तो कंपनी ने ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। ₹10 की फेस वैल्यू पे, यानी 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और इसकी अगर आप जो है ₹1 आप अपना पर शेयर के हिसाब से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर्स बाई करने पड़ेंगे। रिकॉर्ड डेट जो है 18 मई 2020 है। तो अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हैं तो आपको 18 मई 2020 के पहले जो है स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं। राइट साइड में अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2019 का कंपैरिजन किया गया है। इसमें जो है इंटरेस्ट इनकम 51% से बढ़ के 52% हो गया है। वहीं स्पेंड बेस्ड पे 23% से 22% हो गया है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड 6% से 7% हो गया है। और इंस्टेंस बेस्ड एंड अदर्स जो है 19% कांस्टेंट है। लास्ट में अगर मैं इस पूरे चीज़ को कंक्लूड करूं तो आप देखेंगे कि इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स क्या हैं। तो कंपनी की रिपोर्ट्स 43% प्रॉफिट, कंपनी ने अगर आप प्रॉफिट साइड देखते हैं तो कंपनी ने 43% का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमाया है। वहीं अगर कंपनी का आप आरओई देखते हैं तो 29% सीएजीआर के रेट से बढ़ रहा है। वहीं डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर रखा है ₹1 का। और अगर आप इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप निकालते हैं बाई कैश फ्लो मेथड तो आपको इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ₹586 निकल के आएगा। और स्टॉक इस समय 570-560 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी हमारा स्टॉक इस समय इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा ओवर सोल्ड जोन में है, यानी अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है। और नेगेटिव साइड ये है कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 66% का लॉस किया है। और बुक वैल्यू इसकी 15 टाइम्स है। और
ड्यू टू कोरोना वायरस, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, वो नेक्स्ट क्वार्टर, जिसकी वजह से नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स कंपनी के अफेक्ट होंगे, और कंपनी ने इसके लिए अलग से कंटिजेंसी फंड भी बना के रखा है कि कोरोना की वजह से क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो उसके लिए उसने एक अलग से फ़ंड किया है जिससे उनकी कंपनी के रिटर्न्स में नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना पड़े। तो अगर मैं इसका लास्ट में कंक्लूड करूं तो SBI कार्ड बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, और 25% CAGR से ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो अगर आप इसको चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इसको एक्यूमुलेट करते रहिए, और 550 के नीचे अगर आता है तो आप उसको अधिक मात्रा में परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके किसी भी प्रकार के पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई क्वायरीज़ हैं या मार्केट रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझको ज़रूर बताएं, और यह बताएं कि SBI कार्ड आप किस प्राइस से लेना परचेज़ करना प्रेफर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ ऐसे ही इनकरेज करिए। थैंक यू सो मच।